प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के लिए कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे की शुरुआत बेंगलुरु से होगी। सुबह 11 बजे पीएम मोदी आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं सालगिरह के मौके पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद लोगों को संबोधित भी करेंगे। और यहीं से पीएम नरेंद्र मोदी तेलंगाना पहुंचेंगे, जहां वो हैदराबाद में दोपहर 3 बजे 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें NH 167 का 4 लेन विस्तार सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। इसके बाद पीएम मोदी हैदराबाद में सिंधु अस्पताल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री तेलंगाना के बाद गुजरात के जामनगर पहुंचेंगे। 11 मई को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष पूरे होने के बाद मौके पर सोमनाथ अमृत महोत्सव में पीएम मोदी शामिल होंगे। यहां से वो वडोदरा जाएंगे। पीएम मोदी कल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। सोमवार को गुजरात के वेरावल में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे, जिसमें विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पीएम मोदी यहां एक रोड शो करेंगे, जो हेलीपैड से लेकर वीर खमीरजी गोहिल की प्रतिमा तक जाएगा। इस रोड शो में ज्योतिर्लिंगों और दूसरी सांस्कृतिक झांकियां भी होंगी। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना का विशेष हवाई प्रदर्शन भी होगा, जिसमें सूर्य किरण एयर शो भी शामिल है। मोदी देश के अविनाशी और शाश्वत परंपरा के जो प्रतीक हैं, उनके प्रति अपनी भावनाओं को कभी छुपाते नहीं, और इसीलिए हमने पिछले 1 दशक में देखा है कि विरासत भी और विकास भी के मंत्र को अपनाते हुए उनकी सरकार ने काशी से लेकर सोमनाथ, अयोध्या से लेकर उज्जैन, कामाख्या से लेकर के केदारनाथ, जितने भी हमारे इन भारतीय परंपराओं के, धार्मिक परंपराओं के, शाश्वत परंपराओं के जो ये प्रतीक हैं, इनको डेवलप करने में, आधुनिक सुविधाओं से लैस करने में लगातार प्रयास किए हैं। और इसी श्रृंखला में जो सोमनाथ का मंदिर है, उसको वो सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं हमारी अविनाशी और शाश्वत परंपरा का, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार वो इसके विकास में भी जुटे हुए हैं। और जिस प्रकार से हमने देखा कि सोमनाथ पर आक्रमण के 1000 साल पूरा होने पर उन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की जो है शुरुआत की, और अब वो इस भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने पर उसके अमृत महोत्सव में शामिल होने आ रहे हैं। वो इस बात की फिर परवाह नहीं करते हैं कि भले ही कोई उन्हें फिर सनातन परंपरा के प्रबल समर्थक के तौर पर क्रिटिसाइज करे या किसी भी प्रकार का कोई और इवैल्यूएशन करे। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 11 मई 1951 में हुई और उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके मुख्य अतिथि थे। कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मर्जी के खिलाफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए थे, और अब सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे हो रहे हैं। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर ने 1951 में हुई प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए भास्कर वैद्य से मुलाकात की और उनसे जानने की कोशिश की कि उस वक्त सोमनाथ मंदिर में माहौल कैसा था, उस दिन क्या क्या हुआ। आप सुनिए 1951 में प्राण प्रतिष्ठा की लाइव कमेंट्री। इसके गवाह रहे भास्कर वैद्य की जुबानी। ये मॉडर्न सोमनाथ मंदिर जो अपनी प्राण प्रतिष्ठा के अब 75 साल पूरे करने जा रहा है, तब यहाँ पर सोमनाथ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को देखा था 1951 में, उसके साक्षी रहे थे। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं भास्कर भाई वैद्य, जो उस वक्त शायद 10 साल के रहे होंगे, और उन्होंने ये जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब कौतूहलवश आके यहाँ पे देखा था उसे। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे भास्कर भाई से। भास्कर भाई, ये बताइए कि उस वक्त क्या माहौल था, और आपको पता था क्या होने जा रहा है, क्या इतिहास बन रहा है? हमारे गांव में इतना बड़ा प्रसंग शायद इतिहास में उस समय पहली बार हुआ था। अरे हमारे परिजन उस समय मुझे ले गए कि चलो देखने लायक है, दर्शन लायक है, तो मैं उनके साथ आया था। मैं 10 साल का था, फिर भी मेरी स्मृति उस समय अच्छी थी कि मैं समझ सकता था। मैं बोले लिख सकता नहीं था कि मैं कोई इतिहास में रुचि नहीं रखता, पर मैंने
उस अपनी आंखों से देखा था कि उस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू ने वो अपनी धर्मपत्नी के साथ सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा करने आए थे। उस दिन 11/5/1951 थी। उस दिन का समय, प्राण प्रतिष्ठा का समय 9:46 था और शुक्रवार था। कहा जाता है कि समय और वार आज से 1000 वर्ष पहले जब मोहम्मद गिजनी ने आक्रमण किया था, उसी दिन भी उस वार ने उस समय था प्राण प्रतिष्ठा, उसी समय भारत का स्वाभिमान लहराया गया। उस कैसा माहौल कैसा था उस वक्त? आपने क्या देखा, क्या था वहाँ? माहौल ऐसा था, इतना बड़ा माहौल था कि दुनिया आज आज़ादी मिली और दूसरी आज़ादी मिली, ऐसा माहौल हर चेहरे के में हर्ष था। सिर्फ एक मंदिर का प्रतिष्ठा समारोह नहीं था। मंदिर का प्रतिष्ठा समारोह तो हर गांव होता है, होते ही रहेगा, पर एक राष्ट्र की अस्मिता का और राष्ट्र की पुनः निर्माण का ये प्रश्न था, इसलिए उसका बड़ा माहौल था। समुद्र में चारों ओर मछुआरे अपनी बोटों के लेकर उसमें खड़े थे और उसने जय सोमनाथ अर्धचंद्राकार हजारों मछुआर लोग अपने दूर से, ये जो समुद्र है, हाँ समुद्र है जो चारों तरफ ने उस सोमनाथ के निकट, समुद्र निकट ही सोमनाथ मंदिर आया है, जिससे ये प्रॉपर अरेंजमेंट उसने भाव से की थी। और मंदिर के परिसर में एक तोप गाड़ी रखी थी और उस ज़माने में तोप की सलामी एक बड़ी चीज़ कहा ली जाती थी।